हेलो बच्चों, मैं संदीप जहांगीर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर से। देखो बच्चों, आज हम एक केमिस्ट्री को वापस से स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं और हम यहाँ से आज जो चैप्टर है हमारा वो मोल कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलते हैं, जो 11th क्लास के अंदर भी है। और इस मोल कॉन्सेप्ट से ICAR के अंदर और जेट के अंदर और जो BHU है उसके अंदर एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम आज इसको जो मोल कॉन्सेप्ट है इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मोल अवधारणा। क्या कहेंगे? मोल अवधारणा। बच्चों पूरा का पूरा वीडियो आप देखो। आज इस चैनल के अंदर आप यहाँ से केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ अलग सीख कर ही जाओगे। जो आपको पता है वो तो आपको मालूम है, लेकिन आप हमारे चैनल के साथ कुछ अलग से सीखोगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं वो चीज़ हम सब देखेंगे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार देखने को मिलता है। यहाँ से देखो, मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा, इसका मतलब क्या है? देखो, अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात लेके चलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, जैसे मैं बात करूँ लंबाई की, लेंथ की हम बात करें कि आपको लेंथ को मेजर किस में करते हैं, मतलब मापते कैसे, तो किसके अंदर मापा जाता है? तो हम मापते हैं या तो मीटर का यूज़ करते हैं या फिर हम यूज़ किसका करते हैं? सेंटीमीटर का। किसका है? सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे क्या है कि लेंथ की यूनिट होगी, इकाई होगी, या तो मीटर या फिर सेंटीमीटर। यदि इसी टाइप से यदि आपसे पूछा जाए कि एरिया, एरिया का मतलब है क्षेत्रफल को आप किसके अंदर मेजर करते हैं, तो हम एरिया को हम जैसे लेके चलते हैं मीटर स्क्वायर पे। किस में करेंगे? मीटर स्क्वायर के अंदर मेजर करें। ठीक है, यदि फिर आपको यदि पूछा जाए आयतन की मैं बात करूं, वॉल्यूम की मैं बात करूं, तो वॉल्यूम को मेजर किस में करते हैं? तो वॉल्यूम को मेजर हम हो सकता है लीटर में भी करें, या तो लीटर में भी, या लीटर को मिलीलीटर में भी कर सकते हैं, या फिर मिलीलीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर में भी। किस में है? सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, जिसको मैं लिख सकता हूँ CC। क्या लिख सकता हूँ? CC। ठीक है, या फिर हम इसको यूज कर सकते हैं डेसीमीटर क्यूब। क्या यूज कर सकते हैं? डेसीमीटर क्यूब भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे की सारी जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स किसकी आएगी? वॉल्यूम की आएगी। अब देखो, इनके बीच का रिलेशन है, वो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्स के अंदर अपन को काफ़ी फायदेमंद होगा। चाहे हम जब सॉल्यूशन को जो चैप्टर है अपना, जो विलियन वाला चैप्टर है, वहाँ पे हम जो मोलरता वगैरह जो निकालते हैं, तो उसके अंदर ये जो है ये यूनिट्स बहुत काम के अंदर रहती है। ठीक है, अब ये होता कैसे इसकी हम बात करते हैं, इनके बीच का रिलेशन देखते हैं, और ये रिलेशन आपको याद रखना है। जैसे मैं बात करूं कि 1 लीटर है, ये 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के। किसके है? 1000 ml के। ठीक है, और ये 1000 ml के साथ साथ ये इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। किसके है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, और यही भी जो इक्वल है ये होता है 1/1000 मीटर क्यूब के। 1/1000 मीटर क्यूब के। और ये जो इक्वल है ये इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। किसके है? 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो देखो, आप देखो यहाँ पे, यदि आपसे पूछा जाए कि 1 लीटर ml कितना होगा, तो 1000 ml है। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 लीटर है वो CC में कितना होगा, सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 लीटर है वो किसके इक्वल है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। यदि फिर आपको पूछा जाए कि ये मीटर क्यूब के अंदर क्या है, तो 1 लीटर है वो 1/1000 मीटर क्यूब है। 1/1000 मीटर क्यूब है। या फिर आपको डेसीमीटर में पूछा जाए तो 1 लीटर है वो किसके इक्वल है? 1 डेसीमीटर क्यूब के। किसके है? 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो आपको ये रिलेशन याद रखना, और ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, विलियन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में कहाँ पे? ICAR के अंदर आता है, और ICAR के अंदर उस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। 1 लीटर इक्वल में किसके हैं? 1000 ml के। ये 1 लीटर फिर इक्वल में किसके है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ये फिर इक्वल में किसके?
1000 मीटर क्यूब के, ये इक्वल में किसके है 1 डेसीमीटर क्यूब के। फिर 1000 ml बराबर किसके हैं, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 1000 ml है वो बराबर किसके है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 1 ml बराबर किसके होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के। या फिर ये दोनों यहाँ पे रिलेशन आ सकते हैं। फिर यस का ml का हम डेसीमीटर की भी बात कर सकते हैं। तो ये किसकी बात होगी अपने पास में वॉल्यूम की, किसकी है वॉल्यूम की। तो इसी टाइप से हमने लेंथ की बात की, एरिया की बात की थी, मैंने बात किसकी की वॉल्यूम की बात की। अब उसके साथ साथ मैं बात करूँगा यहाँ पे प्रेशर की भी, किसकी बात करूँगा प्रेशर की, दाब की भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो दाब को हम जो मेजर करते हैं मापते हैं वो किसके अंदर मापा जाता है, हम यहाँ पे यूज करते हैं एटीएम का भी। किसकी बात करेंगे एटीएम की भी, दाब जिसको हम बोलते हैं प्रेशर, क्या कहेंगे प्रेशर। ठीक है, अब देखो इसकी यूनिट किस किस के अंदर आती है, इसकी यूनिट हम लेते हैं या तो एटीएम के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, या फिर हम यहाँ पे लेके चलते हैं हमारे पास में पास्कल में भी मेजर कर सकते हैं। या फिर हम बात करते हैं mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg का मतलब है पारे के स्तंभ के बराबर, mm का मतलब मिलीमीटर हो गया। ठीक है, या फिर cm ऑफ Hg, इसके अंदर भी मेजर कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं इसको टॉर में भी, किसमें टॉर के अंदर में भी, और इस टॉर के साथ साथ हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं बार में भी, किसमें भी बार के अंदर। तो ये सारी की सारी जो यूनिट है ये यूनिट किसकी आ गई हमारे पास में प्रेशर की आ गई, किसकी आ गई प्रेशर की। तो अब यहाँ पे देखो कि जो एक एटीएम होता है, एक एटीएम इक्वल में होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। कितना है 1.013 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल के। यदि ये आपसे किलो पास्कल में पूछा जाए तो यहाँ से मैं 100 निकालूं और 100 से इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास में क्या जाता है 101.3 किलो पास्कल। क्या गया किलो पास्कल, क्योंकि यहाँ से मैंने 100 निकाला, ये 100 निकाला, ये 100 से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और जैसे मल्टीप्लाई किया तो 101.3, उसके बाद पावर कितनी बची 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को मैंने क्या बोला है किलो बोला है। क्या बोला है किलो बोला है। अब ये पास्कल किलो पास्कल आ गया। ठीक है, ये इक्वल में होता है 760 mm ऑफ Hg के, 760 mm ऑफ Hg के बराबर भी है। और यही इक्वल होता है हमारे पास में 76 सेंटीमीटर cm ऑफ Hg के इक्वल भी है। अब यदि यही इक्वल की बात करूं तो ये याद रखा, ये इक्वल में होता है 760 टोर के इक्वल भी। किसके इक्वल है 760 टोर के इक्वल भी। और ये इक्वल होता है हमारे पास में 1.013 बार के। किसके इक्वल है बार के। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एक एटीएम के अंदर पास्कल कितने हैं तो एक एटीएम के अंदर पास्कल है 1.013 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। यदि किलो पास्कल की बात की जाए तो किलो पास्कल में ये है। यदि mm ऑफ Hg की बात की जाए तो एक एटीएम कितने हैं 760 mm ऑफ Hg के इक्वल है। यदि यही बात हम सेंटीमीटर के अंदर बात करें तो ये इक्वल किसके है, एक एटीएम है वो इक्वल है 76 cm ऑफ Hg के। यदि आपको पूछा जाए कि एक एटीएम के अंदर टोर कितने हैं तो एक एटीएम में टोर होते हैं 760 टोर होंगे। या फिर बात की जाए कि एक एटीएम के अंदर जो बार होते हैं वो बार कितने हो तो 1.013 बार होंगे। अब देखो आपको केमिस्ट्री में जो जनरली जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं एटीएम में। किस में यूज करते हैं एटीएम के अंदर। तो यदि आपको टोर दे रखा है तो उस टोर को हम कन्वर्ट किस में कर सकते हैं एटीएम के अंदर, क्योंकि एक एटीएम बराबर किसके हैं 760 टोर के। या फिर आपको देखो mm ऑफ Hg गिवन है तो उसको हम कन्वर्ट किस में कर सकते हैं एटीएम के अंदर, क्योंकि एक एटीएम बराबर किसके है 760 mm ऑफ Hg की। तो हम ये बात किसकी कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। किसकी बात करें प्रेशर की। तो आपको यह भी याद होना चाहिए
पहले मैंने किसकी बात की थी, वॉल्यूम की बात की थी। तो वॉल्यूम के जो यूनिट है उनके बीच में हमने अंतर परिवर्तन देखा, इंटरचेंज देखा। इसी टाइप से हमने बात किसकी की, प्रेशर की बात की थी। और प्रेशर के अंदर भी हम एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली हम जो केमिस्ट्री के अंदर जो प्रेशर लेके चलते हैं, जो दाब लेके चलते हैं, वो दाब किस में लेके चलते हैं, एटीएम में लेके चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर लेके चलते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं इसको। क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब कहेंगे। तो हमारे पास में पहले लेंथ को पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने किसको पढ़ा, एरिया को पढ़ा। उसके बाद में मैंने वॉल्यूम की बात की, वॉल्यूम के बाद में मैंने प्रेशर की बात की थी। इसी टाइप से यदि मैं नेक्स्ट जो बात करूँ, यदि आपको वेट पूछा जाए, किसकी बात करूँ मैं, वेट की, भार की हम बात करें, तो इसका जैसे हम किसके अंदर, या तो केजी में या फिर हम किस में लेके चलते हैं, ग्राम में। किस में है, ग्राम के अंदर। तो हम बात करें, ये तो हम सबको पता है कि 1 केजी होता है, वो किसके इक्वल है, 1000 ग्राम के इक्वल होते हैं। यहाँ तक ठीक है। तो हमने यहाँ तक कुछ यूनिट्स को हमने बात की थी। उसके बाद में एक छोटी सी यूनिट और आती है हमारे पास में, टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की। तो ये देखो बेसिक से मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि ये ऐसी यूनिट्स हैं जो हमको हर केमिस्ट्री के अंदर हर जगह काम में आती है आपको। तो यहाँ से अपना पूरा का पूरा इस डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। यहाँ से इंटरचेंज करने वाला हम पहले यहाँ पे लिख दिए, तो जो बेसिक्स है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इसी टाइप से मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर की। जैसे टेम्परेचर आ गया अपने पास में, और टेम्परेचर को हम बोलते हैं तापमान। क्या कहेंगे, तापमान। अब देखो टेम्परेचर को हम लेके किस में चलते हैं, या तो केल्विन में, या फिर हम बात करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड की, या फिर हम बात करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। किसकी बात करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट की। जैसे मैं एग्जाम्पल बात करूँ, यदि आपको दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना दे दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ये किस में दे दिया अपन को, डिग्री में दे दिया। यदि आपसे केल्विन में पूछा जाता है ये केल्विन में कितना है, तो आपको क्या लिखना है, डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके साथ में आपको जोड़ना है 273। कितना जोड़ोगे, 273। अब बताओ कितना गिवन आपको, 25। तो ये 25 रखा मैंने, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस में कितना है, 273। तो ये हमारे पास में कितना जाता है, 298 केल्विन। यदि जैसे मैं 30 की बात करूं, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है, उसमें आपको कितना जोड़ना है, 273 जोड़ना है, और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, केल्विन में। किस में कन्वर्ट होगा, केल्विन में। यदि मैं बात करूं डिग्री सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट में पूछा है, किस में, फ़ारेनहाइट में, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल में है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें जोड़ना है आपको 32। कितना जोड़ोगे, 32 जोड़ोगे। तो अब देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल कौन सा लेके चला है, 25 लेके चला। अब इस 25 को हम चेंज कैसे करते हैं, इसकी देखो मैंने यहाँ पे 9/5 लिख दिया, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में हमको कितना गिवन है, 25 है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने, 25 रख दिया, ठीक है। फिर इसमें जोड़ कितना रहे हैं, 32 आपको जोड़ना है, ठीक है। इसको इससे हम कट कर दो, तो 5 इंटू कितना गया, 5 इंटू 5 कितना गया, 25। तो इसको कट के कितना गया, 5। अब 9 इंटू 5 कितने हैं, 45। 45 प्लस में 32 कितने हो गए, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो गया, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम यहाँ पे देखो केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। जब डिग्री सेंटीग्रेड को यदि हम केल्विन में चेंज करना है, तो उसमें 273 क्या करेंगे, जोड़ते हैं। यदि हम बात कीजिए डिग्री सेंटीग्रेड आपको दे रखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको पूछा है, तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। या फिर इससे डिग्री फ़ारेनहाइट आपको दे रखा है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड भी निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने जो चीज़ बताई है उसको हम एक बार समराइज करते हैं। पहले हमने बात की थी लेंथ। लेंथ को मेजर किस में करते हैं, या तो मीटर में बात करते हैं या फिर सेंटीमीटर में। फिर मैंने बात किसकी की थी, अपने एरिया की, क्षेत्रफल की बात करते हो। क्षेत्रफल हम किस में, जैसे मीटर स्क्वायर में लेके चलते हैं, ठीक है। यदि वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम के अंदर मैंने लीटर की बात की थी, मिलीलीटर की बात की थी, डेसीमीटर क्यूब की बात की थी, सेंटीमीटर क्यूब की बात की थी। उनके बाद में मैंने उनके बीच का रिलेशन बताया था कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है, ठीक है। उसको रिलेशन को आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और ये रिलेशन हमको जहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वहाँ पे बहुत ही काम में आएगा ये चीज़,
ठीक है। फिर हमने बात की थी प्रेशर की। प्रेशर के अंदर भी मैंने यूनिट्स की बात की थी, बार की बात की थी, हमने टोर की बात की थी, mm ऑफ hg की बात की थी, cm ऑफ hg की बात की थी। उसके बाद में मैंने पास्कल की बात की थी। और जनरली हम जो लेते हैं वो किस में लेके चलते हैं, एटीएम में लेके चलेंगे। किस में, एटीएम के अंदर। फिर मैंने बात की थी वेट की। तो आप वेट को कैसे लेते हो, तो वेट को हम या तो केजी में लेते हैं या फिर ग्राम में लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि 1 kg बराबर की किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। फिर मैंने टेम्परेचर की बात की थी, तापमान की बात की थी। तापमान में हम केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें। यदि हमको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे 273 जोड़ना है। यदि फिर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब यदि डिग्री फ़ारेनहाइट आपको दे रखा है तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड भी निकाल सकते हो। तो ये तो मैंने यहाँ पे जो बात की थी वो तो की थी बेसिकली, किसकी, बेसिक की। अब जो हम चैप्टर की बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, तो अब हमारे सामने आता है कि मोल है क्या चीज़। ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में कि मोल है क्या चीज़। तो याद रखा, मोल भी क्या होती है, एक यूनिट होती है। क्या है कि यूनिट है। जैसे मैंने यूनिट किसकी बात की थी, लंबाई की बात की थी, लेंथ की, एरिया की बात की थी, वॉल्यूम की बात की थी, प्रेशर की बात की थी। इसके साथ साथ मैंने वेट की बात की थी, टेम्परेचर की बात की थी। तो ये सारी की सारी क्या होती है, यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट होती है। तो ये मोल भी क्या है, तो मोल भी एक टाइप की क्या होती है, यूनिट होती है, एक इकाई होती है। क्या होगी, इकाई होगी। अब ये इकाई है तो ये मेजर किसको करती है, ये सबस्टेंट की क्वांटिटी को मेजर करती है। किसको, क्वांटिटी को मेजर करती है। तो मतलब आपसे पूछा जाए कि मोल है क्या चीज़, तो मोल एक टाइप की यूनिट होती है, एक इकाई होती है जिसके अंदर हम क्वांटिटी, कोई भी सबस्टेंस है उसकी सबस्टेंस की क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। क्या करेंगे, मापन करते हैं। तो यहाँ से आपकी ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी, ठीक है। अब देखो इस मोल है, इसको हम 3 टर्म्स में पढ़ेंगे। कितने में, 3 टर्म्स के अंदर। हम पहला जो टर्म्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, या फिर मैं यहां पे लिख दूं नंबर। क्या लिख दूं, नंबर। ये यहां से चैप्टर की शुरुआत होती है और यहां से एग्जाम्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले। पहला तो मैंने क्या लिखा है कि मोल है उसको हम किस में, या तो क्वांटिटी में या फिर हम किस में लेके चल रहे हैं, नंबर के अंदर। दूसरा हम यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे मोल को, वो हम करते हैं कि मोल इन वेट में। किस में करेंगे, वेट के अंदर, मोल इन टर्म ऑफ वेट। अब दूसरा किसके अंदर है कि अब भार को हम किस में लेके चलेंगे, मोल के अंदर, ठीक है। फिर जो तीसरा हमारे पास में हम बात करेंगे, तीसरा हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब किसके अंदर है, एक आयतन के रूप में। किसके रूप में है, आयतन के रूप में। एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं तीनों से, यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास में मोल को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 टाइप से। पहला कौन सा है, पहला है कि मोल है उसको क्वांटिटी या नंबर के रूप में, संख्या के रूप में, ठीक है। दूसरा हमारे पास में किसके रूप में, कि वेट के रूप में हो गया, ठीक है। चौथा है थर्ड है हमारे पास में वो कौन सा है कि वॉल्यूम के रूप में। किसके रूप में, वॉल्यूम के रूप में। इनको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और हम पहला जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसको, क्वांटिटी या फिर नंबर के रूप में, ऐसे, ठीक है। तो हमारे पाल में पहला जो कॉन्सेप्ट है, वो पहली जो मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम मोल को क्या पढ़ रहे हैं, कौन से टर्म में पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी या फिर नंबर के रूप में यहाँ से पढ़ेंगे। तो बच्चों आप इस वीडियो के साथ बने रहो, पूरे के पूरे वीडियो को आप वॉचिंग करो। और आप, मैं बोल सकता हूँ कि आप जो क्वेश्चंस है वो आपको काफ़ी इजीली लगने लगेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन क्या है, बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि आपको केमिस्ट्री है वो इजी से इजी क्या है प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि जो जेट वाले या ICAR वाले जो बच्चे होते हैं एग्रीकल्चर वाले, उनके लिए जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स रहती है वो प्रॉब्लम्स इसमें है केमिस्ट्री के अंदर है, क्योंकि वो केमिस्ट्री को ये सोचते हैं कि हमारे पास समझ में नहीं आएगी। यदि आप कंटिन्यू हमारे वीडियो के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहते
रहते हैं, तो मैं ये 100% दावा कर सकता हूँ कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीख के जाओगे। कुछ ना कुछ के मतलब है, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप अपनी जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री के अंदर बहुत काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। लेकिन आपको कंटिन्यू हमारे साथ बना रखना है। यहाँ से जो हम आपको बताते हैं उन नोट्स को आप बनाते रहो, उनके साथ साथ आप उनको रिवाइज करते रहो। रिवाइज के साथ साथ अब हम आपको क्वेश्चंस दो देंगे, वो क्वेश्चंस आप सोल्व करो। उसके साथ साथ आप क्वेश्चन को खुद भी जो सोल्व करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो हम यहाँ से आज पहला जो बात कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम मोल इन टर्म ऑफ ए क्वांटिटी, इन टर्म ऑफ ए क्वांटिटी, या फिर मैं यहाँ पे बोल दूँ नंबर, या फिर नंबर का मतलब हो गया संख्या, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सपोज करो यदि आपसे पूछा जाए कि एक जो दर्जन है वो इक्वल किसके होता है, तो हम सब जानते हैं कि एक दर्जन इक्वल होता है 12 के। किसके इक्वल है? 12 के। अब आप सोच रहे हो कि सर हमको ये सब पूछ रहे हैं, ठीक है, भले एक तो बहुत सब जानते हैं कि एक दर्जन बराबर किसके है? 12 के। लेकिन आप इस चीज़ को समझो ताकि मैं उसके बाद में जो मोल वाले मेन टॉपिक पे आता हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या बोला कि एक दर्जन वो इक्वल किसके है? 12 के। यदि अब आपसे पूछा जाए कि आपके पास में संख्या है 24, तो अब यहाँ पे आपके पास में दर्जन कितनी होगी, इसके अंदर दर्जन कितनी होगी, तो आप क्या करते हो कि आपको जो गिवन है वो गिवन कितना है? 24 है। अब आपके पास में जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर कौन सा है? 12, ठीक है। मतलब आपको दे तो दिया 24, मतलब एक दर्जन बराबर तो है किसके? 12 के। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि 24 है, इस 24 के अंदर दर्जन कितने हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस 24 के अंदर भाग किसका लगा देते हैं? 12 का। और जैसे 12 का भाग लगाया हमारे पास में 2 दर्जन आ जाते हैं। क्या कहते हैं? 2 दर्जन आ जाते हैं। तो सबका आंसर यही आता है कि सर जो संख्या हमको दे रखी है उसके अंदर डिवाइड कर दो किससे? रेफरेंस नंबर से, तो हमारे पास में क्या आ जाती है? यहाँ पे दर्जन आ जाती है। क्या आगे? दर्जन। तो यहाँ तक तो शायद मेरे हिसाब से समझ गए हो कि इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो जो मेन मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारे पास में, देखो एक मोल होता ना, ये एक मोल इक्वल है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल इक्वल में किसके है? 6.023 इंटू 10 की पावर 3 के। और इसको हम कहते हैं अवोगाद्रो नंबर। क्या कहते हैं? अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। Na से रिप्रेजेंट कहेंगे इसको, अवोगाद्रो संख्या। इसका मतलब है आपके पास में देखो, हमारे पास में पूछा जाए कि एक मोल इक्वल किसके, तो एक मोल इक्वल है किसके? अवोगाद्रो संख्या को, जिसको हम लिखते हैं Na से। और ये वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। तो मैंने देखो यहीं पे यही तो बताया था कि एक दर्जन बराबर किसके है? 12 के। तो ये हमारे पास में क्या था? एक रेफरेंस नंबर था। क्या है? रेफरेंस नंबर था, जिससे हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। तो अब हमारे पास में रेफरेंस नंबर, अब हमारे पास में क्या गया? ये हमारे पास में आ गया अवोगाद्रो संख्या। क्या आ गई? अवोगाद्रो संख्या। अब यदि आपसे पूछा जाए कि मोल इक्वल में क्या है, तो हम अब निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या होता है कि एक दर्जन बराबर किसके है? 12 के। फिर मैंने बोला कि 24 के अंदर आपको संख्या कितनी दे दी? 24 दे दी। और इस 24 में दर्जन पूछें तो हम क्या करें? जो संख्या आपको दी है उसमें से हम डिवाइड किसको कर रहे हैं? रेफरेंस नंबर को। किसको? रेफरेंस नंबर को डिवाइड करें। तो हम अब यहाँ पर क्या लेके चले कि एक मोल बराबर किसके है? अवोगाद्रो संख्या। इसी को मैंने क्या बोला है? रेफरेंस नंबर बोला। क्या है? रेफरेंस नंबर बोला। इसका मतलब अब आप मोल कैसे निकालोगे? तो आपके पास में जो दिया है, मतलब मैं बोल दूं कि क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। एनी सब्सटेंस का मतलब है कोई भी हो सकता है। यहाँ पे एनी सब्सटेंस डिवाइड बाई क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, या मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस, उसको डिवाइड कर देना आप अवोगाद्रो संख्या से। किससे डिवाइड करोगे? अवोगाद्रो संख्या से। तो हमारे पास में निकल के आता है, हमारे पास में निकल आता है मोल। क्या निकला के आता है? मोल। तो इसको हमारी लैंग्वेज में समझो कि मतलब जो आपको संख्या दे रखी है, जो संख्या दे रखी है उस संख्या को आप किससे डिवाइड कर दो? अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास में क्या
निकल के आते हैं, मोल निकल के आते हैं। क्या हो गए? मोल निकल के आते हैं। और मैंने क्या बोला था कि 1 मोल बराबर किसके है? अवोगाद्रो संख्या। ये ही हमारे पास में क्या है? रेफरेंस नंबर है। क्या रेफरेंस नंबर है। तो इसका हमारे पास में जो बेसिक चीज बनती है वो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनता है कि मोल बराबर क्या है? क्वांटिटी ऑफ एनी सबस्टेंस। एनी सबस्टेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे हो सकता है कि एटम भी हो, या तो परमाणु भी हो सकते हैं, परमाणु के साथ साथ यहाँ पे मॉलिक्यूल या अणु भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे आयन भी हो सकता है। ठीक है, आयन के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। कहाँ पे? एनी सबस्टेंस के अंदर। ठीक है, तो हमको जो संख्या दी है उस संख्या से आप किससे डिवाइड करोगे? अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास में क्या निकल के आता है? एक मोल निकल के आ जाता है। क्या होगा? मोल। तो इसको हम यहाँ पे एक शॉर्ट लिख देता हूँ, उसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम्स को हमको देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बना? मोल इक्वल में क्वांटिटी का मतलब मैं शॉर्ट लिख देता हूं संख्या बट्टे Na का मतलब क्या हो गया? अवोगाद्रो संख्या। ये इससे तो हम क्या निकाल सकते हैं? मोल। अब यदि आपको संख्या पूछे और मोल दिया हो तो उसको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो संख्या इक्वल में क्या की? मोल इंटू Na, और Na मैंने बोला है अवोगाद्रो संख्या, उसका मान कितना है? तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। कितना है? इतना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सपोज करो मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे आपको उसमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जैसे 10 की पावर 24 हाइड्रोजन, 10 की पावर 24 हाइड्रोजन अणुओं में कितने मोल होंगे? कितने मोल होंगे? आपको ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब आप इसको करोगे कैसे? इसकी आंसर देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला? सबस्टेंस में परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या दे रखा है? संख्या दे रखी है। संख्या किसकी? अणु की दे रखी है। तो हमको पास में आ जाता है कि जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी, या मैं बोल दूं कि जो नंबर है, संख्या है, वो कितना है हमारे पास में? 10 की पावर 24। कितना है? 10 की पावर 24। तो यहाँ तक तो संख्या आ गई। फिर हमको मोल निकालना, तो हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या है? संख्या बट्टे हम करते हैं Na। क्या लिखते हैं? Na। तो ये तो लिख के चलते हैं। ठीक है, अब निकाल सकते हो आसानी से। तो हमारे पास में क्या है? संख्या कितनी है? 10 की पावर 24 हमको गिवन है। ठीक है, और इसके अंदर मोल निकालने, तो हम इसको डिवाइड किससे कर देते हैं? अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास में आंसर क्या आता है? 10 की पावर 24 फिर 6 इंटू 10 के पावर 23। मतलब इसको मैं अप्रोक्सीमेटली मान के लेके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 6.023 है इंटू 10 की पावर 23 है। तो यहाँ पे इसको लगभग मैंने मान लिया 6। क्या है? 6 माने, ताकि अपनी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए? ईजी हो जाए। तो 6 इंटू 10 की पावर 23 मैंने यहाँ पे रख दिया। और जैसे यहाँ पे रखा तो देखो ये ऊपर गया, कन्वर्ट किस में गया? माइनस में। तो 10 की पावर -23, यहाँ पे 10 की पावर 24 से कैंसिल, तो वहाँ पे ऊपर क्या बचा? 10। यहाँ पे नीचे क्या बच गया? 6। इसको आप सोल्व कर लो, और जैसे आप सोल्व करोगे तो हमारे पास में आंसर देखने को मिलता है 1.66 मोल। कितने मोल है? 1.66 मोल। इसका मतलब देखो, मोल का मतलब क्या हुआ? देखो हमारे पास में जो संख्या थी, जैसे हमारे पास में कितनी थी? 10 की पावर 24। कितनी थी? 10 की पावर 24 है। तो ये 10 की पावर 24 क्या है? एक बड़ी संख्या। क्या है कि बड़ी संख्या है। और इस बड़ी संख्या को हमने किस में ले लिया? एक मोल, छोटी संख्या के अंदर ले लिया। किसमें? छोटी संख्या में। तो मोल का मतलब क्या है? कि यूनिट है। इसका मतलब क्या है? मोल कॉन्सेप्ट यदि आपसे पूछा जाए तो मोल कॉन्सेप्ट का मतलब, यदि हमको कोई भी क्वांटिटी आपको गिवन है जो
बड़ी है उसको शॉर्ट करने में हम किसका यूज करते हैं, छोटी संख्या के रूप में हम यूज करते हैं, वो हम किसका यूज करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का। किसका यूज करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का। तो हमने देखो यहाँ पे 10 की पावर 24 हाइड्रोजन अणु में मोल पूछे, इसका मतलब है ये एक बड़ी संख्या है, तो हमारे पास में मोल कितने हैं, 1.64 है। इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि मोल कॉन्सेप्ट का यूज क्यों करते हैं, तो कोई भी जो बड़ी संख्या है उसको हम क्या करते हैं, उसको छोटे रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, उस मोल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो हमारे पास में देखो क्वेश्चन ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो ये एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि मोल इक्वल में क्या है, संख्या बट्टे Na। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ से हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की भी मैं बात कर लेता हूँ, प्रोटॉन की भी मैं बात कर लेता हूँ, उसके साथ साथ यदि मैं बात करूँ किसकी, न्यूट्रॉन की भी बात कर लेता हूँ, तो वो भी हम क्वेश्चन इजीली यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है जैसे 0.5 मोल Ca+2 कैल्शियम +2 में, ठीक है, +2 में। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को ऐसे फर्स्ट पूछ रहा हूँ कि इसकी संख्या क्या होगी। फर्स्ट हमारे पास में क्या है, संख्या, या मैं बोल दूँ इसकी क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम +2 क्वांटिटी। दूसरा हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि वो पूछ ले कि आपसे यहाँ पे टोटल प्रोटॉन कितने हैं, टोटल प्रोटॉन कितने हैं, या फिर मैं बात करूँ कि टोटल इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन कि टोटल यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं तीसरा लेके चलूँ कि हमारे पास में यहाँ पे भी पूछ सकता है कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन तो एक है, लेकिन उस क्वेश्चन को मैंने 5 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। पहले संख्या में, उसके बाद में प्रोटॉन में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन में, उसके बाद न्यूट्रॉन में, उसके बाद में क्या है, चार्ज में। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे वो हम बात करते हैं यहाँ से। देखो मैंने क्या बोला था कि जो मोल है वो मोल मैंने लिखा था संख्या बट्टे Na, ये तो हम लिख के चले थे Na। फिर हमको देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, संख्या पूछी है, हमको दे क्या दिया, हमको दे दे यहाँ पे मोल। तो आप कैसे निकालोगे, तो मैं यहाँ पे इनको एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो संख्या बराबर किसके आ गई, मोल इंटू Na। Na को बारे में मैंने बोला, इसको हम क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहेंगे। तो हमारे पास में मोल कितने दिए, 0.5, तो हमारे पास में 0.5, ठीक है। फिर यहाँ पे Na की वैल्यू मैंने बताई थी अभी 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में क्या आ जाती है, संख्या आ जाती है। क्या होगी, संख्या। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मैं शॉर्ट लिख देता हूँ 0.5 पे Na, 0.5 पे Na। 0.5 को आपको अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, एक आंसर आ जाएगा हमारे पास में। या फिर मैं इसी को लिख रहा हूँ 0.5 पे Na। इसका मतलब यदि आपसे पूछ रहा है कि 0.5 मोल के अंदर कैल्शियम की संख्या पूछ रही है, तो संख्या हमारे पास में कितनी आएगी, 0.5 पे Na आ गया। तो ये तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछा है टोटल प्रोटॉन। क्या पूछा है, प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या पूछी, ठीक है। तो इसमें आपको एक छोटी सी बात और मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे सपोज करो कि हमारे पास में ये कोई एलिमेंट है, तत्व है, यहाँ पे इसका मैंने Z लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया A, ठीक है। अब देखो ये Z किसको रिप्रेजेंट करता है, ये Z रिप्रेजेंट करता है परमाणु क्रमांक को। किसको करता है, परमाणु क्रमांक को। और ये जो A है ये रिप्रेजेंट करता है द्रव्यमान संख्या को। किसको रिप्रेजेंट कर देगा, द्रव्यमान संख्या को। और अक्ष को मैंने लिख दिया तत्व। क्या लिखा है, तत्व लिखा है। फिर मैंने एक बात ये छोटी सी आपको याद रखा है कि जो परमाणु क्रमांक है ये बराबर होता है किसके, प्रोटॉन संख्या के। किसके बराबर है, प्रोटॉन संख्या के। अब हम जो कैल्शियम है वो कैल्शियम हम जानते हैं कि कितने नंबर पे आता है, कैल्शियम आता है 20 पर। किस पे आ गया, 20 पर।
तो यहाँ पे हमारे पास में प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई, तो प्रोटॉन की संख्या आ जाती है 20। क्या आ गई 20, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें प्रोटॉन की संख्या उतनी की उतनी है। तो कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, तो कैल्शियम आता है 20 नंबर पे। तो इस पे जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। कितनी है, 20। अब देखो क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल प्रोटॉन पूछे, ठीक है। तो टोटल प्रोटॉन कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला है कि जब एक कैल्शियम है, ठीक है, एक कैल्शियम के अंदर हमारी जो संख्या आई थी वो आई थी 0.59 N है। तो मैं बोल दूं कि एक कैल्शियम के अंदर जो संख्या है वो इतनी है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पूछा है 20 के अंदर, तो इसमें 20 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 इंटू 0.5 इंटू NA क्या हो गया, 0.5 इंटू NA। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एक कैल्शियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 20 है। एक कैल्शियम में 20 है, लेकिन हमारे पास में कैल्शियम की संख्या कितनी आई थी, इस क्वेश्चन से हमने सोल्व किया था, और वो संख्या हमारे पास में कितनी थी, 0.5 NA, यही तो संख्या थी। तो एक के अंदर, एक में हमारे पास में प्रोटॉन है 20, लेकिन हमारे पास में कैल्शियम की संख्या है इतनी। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, प्रोटॉन से कर देंगे। और जैसे हमने प्रोटॉन से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास में यहाँ पे क्या जाता है, कुल प्रोटॉन आ जाएंगे, क्या आएंगे, कुल प्रोटॉन। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में क्या जाते हैं, कुल प्रोटॉन आ जाते हैं। उसके बाद देखो सेकेंड हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन। अभी हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो हमने देखो इलेक्ट्रॉन्स के मैंने अंदर बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब यदि न्यूट्रल है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन। और टोटल इलेक्ट्रॉन के अंदर मैंने बोला कि जब कोई भी उदासीन है तो उसके अंदर जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या है, और उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कब, जब हमको कोई स्पीसीज क्या दे रखी है, उदासीन दे रखी है। उदासीन का मतलब ना तो उस पर कोई धनावेश है, ना ही उस पर ऋणावेश है। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कैल्शियम +2 में। किस में पूछा है, +2 में। तो ये कैल्शियम +2 बना कैसे, कैल्शियम था, और इस कैल्शियम ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, और जैसे बाहर निकाले ये कन्वर्ट किस में हो गया, +2 में। किससे, +2 में। तो जब देखो ये उदासीन था, तो उदासीन था उस टाइम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी इसमें, 20, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन, उतना ही उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे +2 के अंदर क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए। तो अब यहाँ पे इस कैल्शियम +2 के पास में इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो एक कैल्शियम +2 में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं हमारे पास में, एक कैल्शियम +2 में इलेक्ट्रॉन है 18। कितने हैं, 18। देखो +2 का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, गायब किए। पहले इसके पास 20 थे, 2 इसने निकाल दिए, कितने बच गए, 18 बच गए। तो एक कैल्शियम के पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 है। लेकिन हमारे पास में कैल्शियम की संख्या कितनी है, 0.59 है। कितनी है, 0.59। तो एक कैल्शियम यहाँ पे, यदि एक कैल्शियम में 18 है, हमारे पास में कैल्शियम की संख्या यहाँ पे इतनी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, 0.5 Na इंटू 18 कर देना, 0.5 N इंटू 18, क्योंकि एक कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन है 18। तो हमको यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितनी कैलकुलेट की थी हमने, 0.5 Na। तो इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इससे हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जैसे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास में यहाँ पे क्या जाता है, टोटल इलेक्ट्रॉन आगे। क्या आगे, टोटल इलेक्ट्रॉन आगे। तो यहाँ तक हमने टोटल प्रोटॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में हम क्या डिस्कस करेंगे, टोटल न्यूट्रॉन। क्या करेंगे, न्यूट्रॉन। अब देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं पहले। अब हम डिस्कस करेंगे टोटल न्यूट्रॉन। तो टोटल न्यूट्रॉन कैसे डिस्कस करते हैं, पहले तो देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो मैंने यही बताया था, अक्स ले लेते हैं, यहाँ पे Z, यहाँ पे A। तो हमारे पास में देखो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है कि जो A है उस A में से माइनस कर दो Z को, और जैसे माइनस किया हमारे पास में क्या जाता है, न्यूट्रॉन आगे। क्या आगे, न्यूट्रॉन। तो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम का Z परमाणु क्रमांक तो होता है 20, और इसका जो मास नंबर है वो हमारे पास में आता है 40। कितना है, 40। तो इसके न्यूट्रॉन कैसे हैं,
एक की वैल्यू 40, एक की वैल्यू 40, ठीक है, जेड की वैल्यू 20 माइनस में 20, तो यहाँ पे हमारे पास में न्यूट्रॉन कितने आ गए, 20 आ गए। कितने हैं, 20। तो मैंने क्या बोला था कि एक कैल्शियम के अंदर न्यूट्रॉन है, वो कितने न्यूट्रॉन हैं, हमारे पास में 20 न्यूट्रॉन है। कितने हैं, 20 न्यूट्रॉन। हमारे पास में कैल्शियम की जो संख्या हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, 0.5 N है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो इस न्यूट्रॉन को, इस संख्या को क्या कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, न्यूट्रॉन से, 20 से। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाता है, 0.5 Na इंटू 20, ये हमारे पास में क्या आ जाते हैं, न्यूट्रॉन आ जाते हैं। क्या हो गए, न्यूट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन थे उतने ही यहाँ पे क्या रहे, न्यूट्रॉन आ रहे। क्या रहे, न्यूट्रॉन। तो हमने यहाँ पे टोटल प्रोटॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल न्यूट्रॉन काउंट किया। न्यूट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, तो मैंने बोला कि ए में से माइनस कर देना जेड को। एक को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, जेड को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। हमारे पास में संख्या किसकी आ जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो अब एक कैल्शियम के अंदर न्यूट्रॉन है इतनी, लेकिन कैल्शियम की संख्या हमने कितनी कैलकुलेट की थी, 0.5 Na से कैलकुलेट की थी। तो इसमें न्यूट्रॉन कितनी होगी, तो इस न्यूट्रॉन को हम इससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते, तो हमारे पास में क्या जाती है, टोटल न्यूट्रॉन आ गए। फिर हमारे पास में देखो चार्ज पूछा है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास में टोटल चार्ज पूछा है, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो यहाँ पे Q बराबर आता है Ne, और ये फिजिक्स का फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। हमको यहाँ पे चार्ज का मतलब है निकालना क्या है, आवेश निकालना। अब देखो कैल्शियम कौन से फॉर्म में आपको दिया है, +2 में। किस में दे रखा है, +2 में दे रखा है। इसका मतलब ये इक्वल में किसके हैं, 2 प्लस का 2 के। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम होता है। कितने हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम है। ये एक इलेक्ट्रॉन का है। हमारे पास में ये किस रूप में आया है, +2 में है। किस में है, +2 में। तो ये चार्ज कितना है, +2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। ये तो चार्ज है वो किसके अंदर है, एक कैल्शियम में। किस में है, एक कैल्शियम में। लेकिन हमके पास में जो कैल्शियम की जो संख्या है वो संख्या हमने कितना कैलकुलेट किया है, वो कैलकुलेट किया है 0.5 Na। तो एक कैल्शियम के अंदर, एक कैल्शियम में जो चार्ज आ रहा है वो कितना है, प्लस में 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। फिर यहाँ पे कैल्शियम की जो संख्या हमने जो कैलकुलेट की थी वो इतनी है। तो इसमें चार्ज कितना होगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया 0.5 Na से। ये हमारे पास में क्या आ जाता है, टोटल चार्ज आ गया। क्या आ गया, टोटल चार्ज। तो यहाँ पे देखो Q बराबर क्या है, N इंटू E। N का मतलब क्या है, +2। क्या होगी, +2। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम है। फिर हमके पास में क्या है, +2 है, तो इसको हमने इससे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। फिर एक कैल्शियम में चार्ज आवेश आ रहा है इतना। हमारे पास में संख्या कितनी है, 0.5 Na संख्या है। तो इसमें कुल चार्ज कितना होगा, तो उससे हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अब इस बेस में मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा देता हूं, उस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करना, और उसके जो आंसर्स है वो आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास में, एक मोल CO3-2 कार्बोनेट में, 1 मोल कार्बोनेट में, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे ए, क्वांटिटी या नंबर ऑफ CO3-2, मतलब है CO3-2 की संख्या। पहला क्वेश्चन तो ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें टोटल प्रोटॉन कितने हैं, कुल प्रोटॉन निकालने। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, टोटल आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने। इसमें फोर्थ क्वेश्चन, टोटल आपको न्यूट्रॉन काउंट करने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करने। और हम यहाँ पे जो इसको थर्ड में लिख दूँ तो आपको कुल चार्ज लिखना है। क्या करना है, कुल चार्ज, कुल आवेश बताना है। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कैसे निकालोगे। आपको संख्या निकालनी तो कैसे निकालोगे, आपको मोल गिवन है तो हम कैसे निकालते हैं, मोल इक्वल में हमारे पास में क्या था, संख्या बटे Na। आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, संख्या निकाल सकते हो। फिर आप किस पे जाओगे, टोटल प्रोटॉन पे जाओगे। तो आप प्रोटॉन कैसे काउंट करोगे, देखो CO3
-2 है। तो इस कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6। तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए? 6। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 पे आएगा, तो 8। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 3। तो यहाँ पे 24 प्लस 6 कितने आ गए? 30 आ गए। तो हमारे पास में प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई? 30। ठीक है, अब हमने प्रोटॉन काउंट किया, इस पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव वाला है। तो याद रखा, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो इसका मतलब वहां पे चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। प्रोटॉन 30 है, चार्ज कितना है? -2। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 30 प्लस में 2 बराबर कितने आ गए? 32। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 32। यदि हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? देखो, कार्बन 6 और 14 में, तो यहाँ पे n बराबर कितना आएगा? 8, क्योंकि 14 - 6 8, तो इसमें हो गए। फिर ऑक्सीजन किस में आता है? 8 और 16 में। तो आप कैसे निकालोगे? 16 - 8 बराबर कितने आ गए? 8 न्यूट्रॉन। अब एक में न्यूट्रॉन है 8, लेकिन हमारे पास में कितने हैं? 3। तो 8 × 3 बराबर कितने हो गए? 24। 24 न्यूट्रॉन तो किस में है? इस ऑक्सीजन में। और जो 8 न्यूट्रॉन है वो किस में है? कार्बन में। तो कितने न्यूट्रॉन हो गए? 8 प्लस में 24 कितने आ गए? 32। कितने आ गए? 32 आ गए। तो इससे आप क्या निकाले? टोटल न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। उसके साथ साथ हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने क्या निकाल सकते हैं? टोटल प्रोटॉन निकाल सकते हो। अब टोटल चार्ज है, तो चार्ज कितना है? -2। तो Q बराबर Ne। अब n की वैल्यू आपको -2 रखना है, क्योंकि चार्ज अब यहाँ पे क्या है? माइनस में। फिर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ये 1 पे है, और हमने जो यहाँ से संख्या कैलकुलेट करेंगे उससे हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना, जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया उसको आप एक बार रिपीट करना, बार बार देखना, और उसके बाद में जो आंसर आप क्या करो उसको कमेंट के अंदर ज़रूर सेंड करें।